नमस्कार। आज हम देख रहे हैं कक्षा 6 यानी क्लास 6 के हिंदी पाठ्य पुस्तक की। मनस्वी जो है हमारा कक्षा 6 की हिंदी पाठ्य पुस्तक है। तो इसमें आज हम कहानी देखेंगे। कहानी है मेरा बकरी दो गांव खा गई। मेरा कहानी है बकरी दो गांव खा गई। इस कहानी के कहानीकार हैं प्रसिद्ध बाल साहित्यकार हरिकृष्ण देवसरे। हरिकृष्ण देवसरे द्वारा लिखित ये कहानी जो है काफ़ी हास्य और व्यंग से परिपूर्ण है और इसमें ज्ञान की बातें ही बताई गई है। हास्य और व्यंग के तहत ये ज्ञान यानी कि इंसानियत की बातें की है। लेखक ने भोले भाले किसान के द्वारा भोले भाले किंतु बुद्धिमान किसान के द्वारा बादशाह का हृदय परिवर्तित करते हैं और बादशाह को बताते हैं कि जिस देश में शासक दयालु, उदार और निर्लोभी हो, वहाँ की प्रकृति भी है अन्न बरसाती है। यदि इसके विपरीत क्रूर, निरंकुश और लोभी हो तो वहाँ के प्रजा हर तरह से अभाव में रहती है, कष्ट होती है। वहाँ की प्रकृति जो है धन धान्य नहीं दे पाती है। तो इस कहानी के पहले हम सार को देखें, उसके बाद कठिन शब्दों को देखेंगे। इस कहानी का सार है कि आगरा के सड़क पर एक किसान जो है, एक व्यक्ति जो है चिल्लाते हुए रो रहा है, रोते हुए चिल्ला रहा है कि हाय बकरी दो गांव खा गई। व्यक्ति जो है कहाँ, आगरा की सड़कों पर चिल्लाते हुए रो रहा है कि बकरी दो गांव खा गई। ये बातें जो है किसी को हजम नहीं हो रही है, किसी को समझ में आ रहा है भला बकरी दो गांव कैसे खा सकती है। यह समाचार जो है बादशाह अकबर तक पहुंचती है और वे अपने दरबार में उसे लिवा लाते हैं, बुला लेते हैं। उसे देखते ही अकबर बादशाह पहचान जाते हैं कि तो वही किसान है जिससे मैंने दो गांव देने का बात किया था, लेकिन वो बोलते कुछ नहीं है। अब वहाँ पर बैठे सभी इस बात को जानना चाहते हैं कि आखिर ये क्यों ऐसा कह रहे हैं। अकबर बादशाह को याद आ जाता है और वो बताते हैं, किसान के द्वारा ही उन्हें समझा रहे हैं कि जब वो आगरा के किसी गांव में पहुंचे थे, थकने पर वो एक गन्ने के खेत में रुके थे। तो किसान जो है थोड़े ही समय में एक गन्ने को तोड़कर एक लोटे में, यानी लोटा कहते हैं धातु के पात्र को जिसमें हम पीने के लिए पानी, रस या कुछ भी रखते हैं, तो उस लोटे में जो है गन्ने का रस भर कर लाते हैं और उन्हें देते हैं। रस पीकर वो काफ़ी प्रसन्न होते हैं। इस पर किसान कहता है कि इतना सारा रस मैंने एक ही गन्ने से निकाला है। अकबर बादशाह को आश्चर्य होता है। इस पर वे कहते हैं मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ श्रीमान, जो मैंने ये एक ही गन्ने का रस निकाला है। हमारे बादशाह की नीयत अच्छी है, इसलिए हमारे गन्ने में रस भी अच्छे होते हैं और यहाँ की प्रकृति जो है अन्न ज़्यादा देती है, फसलें ज़्यादा उपजती है, क्योंकि बादशाह की नीयत अच्छी है, वो दयालु शासक है, उदार है। तो वो पूछते हैं कि तुम कितना लगान देते हो। लगान समझते ना, कर, जिसको टैक्स हम बोलते हैं, भूमि कर, वो देते हो। तो किसान कहते हैं मैं 25 पैसे लगान देता हूँ। किसान कितने लगान देते हैं? 25 पैसे लगान देते हैं। बादशाह सोचते हैं कि इतना कम लगान, इतनी अच्छी फसल, आगरा पहुँचने पर मैं इसका लगान बढ़ा देता हूँ। कुछ देर इधर उधर की बातें करके जब वो चलने पर आते हैं, पुनः पानी रस मांगते हैं। इस बार वो किसान जो है बहुत प्रतीक्षा करने के बाद लौट के अकबर के पास आता है और कहता है कि रस इतना कम निकला, कई गन्ने को तोड़कर मैंने रस निकाला, लेकिन इससे रस नहीं निकला। लगता है हमारे बादशाह की नीयत बदल गई है, उसकी नीयत में खोट आ गई है, अब इरादा अपना जो है उदार नीति वाला नहीं रखे हैं। उसकी नीयत यानी मानसिकता जो है बिगड़ गई है, इसलिए जो है उन रस का भी कम हो गया है, प्रकृति पर भी इसका प्रभाव हुआ। अकबर बादशाह सोचने लगे कि मुझे तो इस किसान ने आसमान से ज़मीन पर ला दिया, लेकिन वो किसान जो है उस अकबर बादशाह को पहचान नहीं रहा था, इसलिए उसने अकबर बादशाह के सामने ही उनके बारे में बोल दिया। अब वो बता रहा है कि अकबर बादशाह की नीयत अच्छी है, इसलिए पेड़ पौधे पर भी उसका प्रभाव है, वो फल फसल पैदावार अच्छे देते हैं। उसका नीयत बिगड़ा, इसलिए पैदावार कम हो गई। अब अकबर का पूछते हैं किसान से कि तुम मुझे पहचानते हो। किसान संशय में पड़ जाते हैं और वो उन्हें शक की दृष्टि से देखने लगते हैं। वो बताते हैं कि मैं ही अकबर हूँ। अब किसान घबरा जाता है कि मैंने कुछ गलत कहा दिया क्या, लेकिन अकबर उसे समझाते हैं कि नहीं, तुमने मुझे जो सीख सिखाई है, तुमने जो मुझे अच्छाई का ज्ञान दिया है, वो तो बड़े बड़े विद्वान भी मुझे नहीं दे सकते हैं।
इसलिए मैंने तुम्हारा लगान यानी कि भूमि कर जो है टैक्स में तुम्हारा माफ करता हूँ। जाओ इस बार लोटा भरकर तुम रस ले आओ, क्योंकि मेरी नीयत अब साफ हो चुकी है। इसलिए किसान जाता है और लोटे भर कर रस लाता है और वो काफ़ी प्रसन्न रहता है कि इस बार जो है तुरंत भर जाता है। वो अकबर जो है उसके इस कार्य पर प्रसन्न होते हैं और उन्हें जो है रस पीने के बाद एक पीपल के पत्ते पर ये लिख कर दे देते हैं कि मैं तुम्हें जो है 2 गांव देता हूँ, क्योंकि खेत में तो कोई कागज़ था नहीं। और उसे कहते हैं कल तुम आगरा जो है मेरे दरबार में आओ और मैं तुम्हें इसके पक्की यानी कि कागज़ पर लिखकर तुम्हें दे दूंगा कि मैंने तुम्हें 2 गांव दिए हैं। वो किसान अकबर चला जाता है, किसान में अपने गाँव खेत काम में लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद जो है बकरी आती है और उस पीपल के पत्ते को खा जाती है। जब किसान को याद आता है तो देखता है मेरा पत्ता कब है। अब वो बहुत सोच में पड़ जाता है, अब मैं कैसे क्या लेके वहाँ जाऊँ। बस वो रोते चिल्लाते हुए अकबर बादशाह के पास जाने के लिए आगरा की सड़कों पर चिल्लाने लगता है, ये कहकर कि हाय बकरी 2 गांव खा गई। अकबर बादशाह जब उसकी कहानी को सुनते हैं वे समझ जाते हैं उसकी चालाकी, किसान की चतुराई को। इस बार वे उसे कागज़ पर लिखकर 2 गांव देने की व्यवस्था करने को कह देते हैं और जाते हुए किसान को कहते हैं कि ध्यान रखना इस बार पुनः जो है ये तुम्हारा 2 गांव बकरी ना खा जाए, इसका तुम्हें ख्याल रखना है। तो बच्चों ये रहा हमारी कहानी का सार। ये जो कहानी है बकरी 2 गांव खा गई, ये हास्य से भी भरी पड़ी है और शिक्षाप्रद भी है कि शासक का मानसिकता ही उसकी प्रकृति और प्रजा पर पड़ता है। अब इसके हम कुछ कठिन शब्दों को देखेंगे। तो देख रहे हैं हम इसके कठिन शब्दों को मैं यहाँ पर लिखी हूँ, अंकित की हूँ कुछ। आश्चर्य, हैरानी, नियत, इच्छा, इरादा, लगान, भूमिकर, प्रतीक्षा, इंतजार, प्रभाव, असर, अंतर, फर्क, मानवता, इंसानियत, उन्नति, बढ़ोतरी, विकास, संशय, शक, आदेश, हुक्म, प्रबंध, इंतजाम, आमदनी, कमाई। तो इन शब्दों को आप याद कर लेंगे। पुनः अगले भाग के लिए रखती हूँ। नमस्कार।